आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज है उसको डिलीवरी लीव नहीं मिलती, उसका बेसिक राइट है वो ही नहीं मिलता है, उसको डिलीवरी लीव नहीं मिलती है। और जो आउटसोर्सिंग वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल में फायदा ये है कि सैलरी नहीं देते हैं लेकिन कंटिन्यू रखते हैं। आउटसोर्सिंग वाले तो उसको लाख मार के निकाल देते, प्रेगनेंसी के चले जाते। और मैंने बहुत कुछ महिलाओं को पूछा और उससे बोला है प्रेगनेंसी का तो प्लानिंग नहीं है, पहले पूछ ले आप किसी की निजी जिंदगी में कैसे आप इस तरह से ये कर सकते। और जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो हम बोलते हैं या तो सभी गवर्नमेंट में जाते हैं बोलते हैं कि चलो हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दे दें, आपको औरतें देते हैं, आप औरतों को ट्रेनिंग कर देना। अरे मैं बोलती हूँ हमेशा वो जो सताने वाला है उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत, उसको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजो। और अगर औरतों को ट्रेनिंग करनी है तो मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी। तो ये सारी, और फिर हम कभी कभी काफ़ी कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मैंने इतने कॉर्पोरेट सेक्टर को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एलसी के बारे में बताया। एलसी के बारे में लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो क्या होता है कि 10 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो आईसी इंटरनल कमेटी, स्थानीय कमेटी जैसे बोलते हैं, और 10 से कम एम्प्लॉइज होता है वहाँ लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो नौकरी देता है उसकी फरियाद करनी हो तो एलसी में जाना होता है। इसके बाद में जो डोमेस्टिक वर्कर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करती है वो कहाँ जाती है, एलसी में फरियाद करती है। एलसी कहीं पे भी गठन नहीं है, ऑन पेपर सब जगह आप बात करो है बता